नमस्कार, जय माई की। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के अंदर आनंद, इस जगत के अंदर चेतना, इस जगत के अंदर ज्ञान और इस जगत को एक नई रोशनी देने आए थे, उनका अभिवादन करने का समय आ गया है। हम कृष्ण को अगर समझना चाहते हैं और अपने जीवन में कृष्ण को बुलाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण है कौन। कृष्ण एक अद्भुत विभूति है। यहाँ पर मैं भगवान विष्णु के अवतारों की समानांतरता बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना उनका कंपैरिजन करने बैठा हूँ, पर ये ज़रूरी भी है क्योंकि कोई तत्व, हर एक तत्व की अपनी एक उपमा है, हर एक तत्व से बड़ा है। पर भगवान विष्णु भी अवतरित होते हैं तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ही नीचे अवतरित होता है। सर्वगुण संपन्न होना ये विशेष अणु की एक व्याख्या है। सर्वगुण संपन्न होना एक विशेष अणु की कला है। विष्णु एक ऐसा तत्व है क्योंकि हम यहाँ कृष्ण की व्याख्या करना चाहेंगे तो विष्णु की व्याख्या करनी भी जरूरी है। विष्णु जब अवतार धारण करते हैं, नीचे पृथ्वी के ऊपर आते हैं, उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कोई एक कारण नहीं बंधा होता। वो एक कारण नहीं बंधा हुआ होता, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संभवामि युगे युगे का शब्द बोला हुआ है। उन्होंने वचन दिया है कि मैं आता हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के नाश करने के लिए आता हूं। ये तो वो आता है, उसके लक्षण बता दिए ये श्लोक के अंदर। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म जब जब हानि में आता है तब तब ईश्वर आता है। तो ईश्वर कहाँ आएगा? चेतना में आएगा। देवे देव शरीरेभ्यो, मनुष्य देह में आता है। यहां कोई विष्णु के अवतार की कंपैरिजन नहीं है। राम अपनी जगह के ऊपर बहुत बड़े तत्व है और श्री कृष्ण अपनी जगह के ऊपर बहुत बड़े तत्व है। अगर जीना चाहते हो तो राम जैसा जीना, और अगर निकलना चाहते हो तो कृष्ण जैसे निकलना। जीना चाहते हो तो राम जैसे जीना, मर्यादित, और यहां से निकलना चाहते हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये माया जाल है। माया जाल के बहुत सारे नियम हैं। काल चक्र के बहुत सारे नियम हैं। काल चक्र के नियमों को समझकर अगर तुम यहाँ चलना चाहोगे तो एक आदर्श व्यक्तित्व भगवान श्री राम है। पर अगर उससे बड़ी चीज जो काल से परे है, एक ही कुंडलिनी के अंदर और एक ही कुंडलिनी के बाहर। श्री राम तत्व कुंडलिनी के भीतर है, पर श्री कृष्ण तत्व कुंडलिनी के ऊपर है। कुंडलिनी वो शक्ति है
राम को सीता मिली और कृष्ण को राधा मिली। आत्मा को सुरता मिलना और आत्मा को धारा मिलना, एक तो पहले आत्मा होना, वही बड़ा कठिन कार्य है। आत्मा होना और आत्मा के बाद अपनी सुरता को पकड़ना, अपने ध्यान को पकड़ना, ये राम सीता की कहानी हो गई। पर सुरता मिल जाने के बाद वो सुरता धारा बन जाए, वो वाइब्रेशन अगर फ्रीक्वेंसी बन जाए और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बन जाए तो कला ही कुछ अलग हो जाती है। कई जगह पुराणों के अंदर देखा गया है कि भगवान शिव ही राम बन के आए और माँ काली सीता बन के आई। वही कृष्ण जन्म के अंदर माँ काली कृष्ण बन के आई और राधा महादेव बन के आए। देखो, यहाँ पुराण कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर पुराण को अगर तुम डिटेल में समझना चाहोगे, उसकी भाव को समझना चाहोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तत्व तो एक ही है सारी चीज़ों के अंदर, चाहे वो शिव रूप से हो, राम रूप से हो, श्री कृष्ण रूप से हो। कृष्ण ने अपने आप को असीमित कर दिया। एक होता है सीमा में बंधना, एक कैरेक्टर में फंस जाना। राम से सीख लेनी चाहिए आदर्शता की। राम हनुमान जी के लिए गुरु बन सकते हैं और कृष्ण के लिए हनुमान जी विटनेस बन सकते हैं। तो बहुत अलग प्रकार की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम ये दोनों अवतार को सिमिलर समझो, उसके अंदर भेद मत करना। एक पूर्वार्ध है तो एक उत्तरार्ध है। क्योंकि जन्माष्टमी होना या तो कृष्ण का जन्म होना और कृष्ण को गुरु रूप में देखना। कृष्णम वंदे जगत गुरु, राम वंदे जगत गुरु नहीं बोला गया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम भगवान हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। और अगर वो गुरु बनते हैं तो किन्हीं लोगों के गुरु बनते हैं बहुत, क्योंकि राम को ईश्वरीय रूप में देखा जाएगा, राम को गुरु रूप में नहीं देखा जाएगा। राम इष्ट बन सकते हैं, राम साधना बन सकते हैं, राम साध्य बन सकते। कृष्ण किसी का साध्य नहीं बन सकता, क्योंकि कृष्ण समझ में आने वाली विभूति नहीं है। जन्माष्टमी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाते हैं सब लोग, और वो कृष्ण तुम्हारे घर के ऊपर बड़ा ही नहीं बनता है। तात्पर्य तो यही है कि तुम वो कृष्ण की पूजा कर रहे हो जो अभी तक बाल स्वरूप में ही है, बड़ा ही नहीं हो रहा है। वो योगेश्वर कब बनेगा, युद्ध कब लड़ेगा? वो युद्ध तभी लड़ पाएगा कि जब तुम अपने अंदर वो कृष्ण की व्याख्याओं को, कृष्ण के ज्ञान को या कृष्ण की गीता को अपने भीतर उतारोगे। लीला करना वो तो हर कोई कर लेगा, लीला में बड़ी बात नहीं। लीला के पीछे अगर तत्वार्थ है और रहस्य है, वो करना काम कृष्ण का है। कृष्ण अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ नीचे उतरे। विष्णु का वो तत्व, विशेषणों का वो तत्व जो अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ नीचे अवतरित हुए। राम ने बचपन में ब्रह्मांड दर्शन किसी को नहीं किया थे, कौशल्या को किया थे। कौशल्या जी को, जो उनकी माँ थी, उनको दर्शन दिए, कैकेयी को दर्शन दिए, ज़्यादा लीलाएं नहीं की। मैं कृष्ण ने बचपन से ही लीलाएं शुरू कर दी थी। यानी असीमित होना वो विष्णु तत्व की निशानी है। तो विष्णु तत्व एक दायरे में काम करता है। कृष्ण एक पूर्ण तत्व है, इसलिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
क्योंकि वो मर्यादा में पुरुषों में जो उत्तम है वो ही समझ में आता है। एक पत्नी, एक वचन, एक तीर। कृष्ण के वहां कोई नियम नहीं थे। तुम कृष्ण जैसा बन नहीं सकते हो। कृष्ण का ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर सकता है। राम जैसा तुम बन सकते हो। राम एक कैरेक्टर है, वो जीवन में उतार सकते हो। कृष्ण का कैरेक्टर तुम नहीं उतार सकोगे, नहीं तो कल से तुम्हें गालियां पड़ना शुरू हो जाएगी। उसको सिर्फ नन्हे भाव के अंदर, बचपन भाव के अंदर ही खिलाना वो जरूरी है, क्योंकि उसकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। उसकी लीलाएं अनंत है। मतलब लीला वही कर सकता है कि जिसके अंदर कैपेसिटी ये है मन को हर एक दृष्टिकोण से देखने की, आत्मा को हर एक दृष्टिकोण से देखने की। वही लीला कर सकता है, वही लीला में उतर सकता है। अगर कृष्ण लीला भी कर रहे तो उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण किसी असुर को भी मार रहे तो वो उनके उद्धार के लिए मार रहे। कृष्ण माखन भी चुरा रहे तो उद्धार के लिए चुरा रहे। कृष्ण वस्त्र हरण कर रहे हैं तो भी वो उद्धार के लिए कर रहे हैं। कृष्ण रासलीला भी कर रहे हैं तो भी उद्धार के लिए कर रहे हैं। कृष्ण ने इतनी पत्नियां की, वो भी उद्धार करने के लिए की। कृष्ण ने महाभारत किया, वो भी उद्धार करने के लिए किया। और कृष्ण ने यदुवंश का नाश किया, वो भी अपने उद्धार के लिए किया। जिसकी लीला में उद्धार है वो कृष्ण है, और जिसके जीवन के चरित्र को अपनाने से उद्धार है वो राम है। जीवन में चरित्र राम जैसा रखना, पर लीला कृष्ण जैसी करना। अगर जीवन में अगर कुछ करना है, अनलिमिटेड बनना है, एक पुरुष होता है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और एक होता है पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्णता वो भगवान ही कर सकता है। उतनी बुद्धि भगवान ही चला सकता है, उतना सामर्थ्य ईश्वर के अंदर ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने गीता में बोला, अर्जुन मैं ही भगवान हूं। राम को हनुमान जी के सहारे की जरूरत पड़ी, क्योंकि हनुमान जैसा शिष्य बना तभी राम की प्रतिभा बाहर आई। और वो राम का कौशल था जिसके कारण हनुमान जी के अंदर शक्तियां प्रकट हुई। ये गुरु शिष्य, राम जी को उत्तम गुरु है जो अपने शिष्य को बहुत ही सदृढ़ता से सारी चीजें सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे पराक्रम करना चाहिए, कैसे बुद्धि दौड़ानी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। वो राम से उत्तम कोई नहीं है। राम महाबल है, पर वो किसका है? चरित्र का। और कृष्ण वो महाबल है किसका? बुद्धि का। जहां बुद्धि दौड़ानी है वहां तुम्हारा चरित्र कुछ काम नहीं आएगा। जहां बुद्धि दौड़ानी है वहां कोई चरित्र काम का नहीं आएगा। इसलिए राम जी को हनुमान जी के ऊपर सहारा लेना पड़ा कि भाई लाई सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। हनुमान जी ने सारे कार्य राम जी के लिए किए। अगर मैं समझना चाहूं तो कृष्ण के अंदर जो पुरुष थे वो राम ही थे, क्योंकि विष्णु के अवतार थे, और बुद्धि पराक्रमी थी। शक्ति और अनुसंधान। यहां पर बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग पड़ाव है। जैसे रामचरितमानस के अंदर बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड,
लंका कांड, सारे अलग अलग प्रकार के कांड है। वैसे कृष्ण के चरित्र के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लीलाएं हैं, चरित्र है उनके। वो बाल्यावस्था में अलग थे, थोड़े बड़े बने, उसके बाद अलग हो गए। उन्होंने जीवन के सारे रस को भरपूर जिया। उन्होंने बालपन में जितनी मस्ती की शायद कोई बालक कर पाएगा। कृष्ण ने अपने जीवन के अंदर बाल्यावस्था में बहुत मस्ती की, बहुत लोगों को मारा पीटा काटा, सब कुछ कर दिया, पर सब धर्म के लिए किया। बचपन से एक ही सोचती, गलत चलाना नहीं है, बाय हुक या बाय क्रूक। और गलत चलाने के लिए, गलत ना चलाने के लिए उनको जो जो भी करना पड़ा उन्होंने किया। पुतना वध किया। राम जी को ताड़का को मारना था, तो उनके बाद उनकी विनय और विनम्रता प्रकट हुई। कृष्ण ने पुतना का सीधा उद्धार कर दिया। एक्सेप्ट। राम वध करने के बाद वो आत्मा को निवेदन करते हैं। कृष्ण किसी के वध के बाद उसको सीधा उद्धार के मार्ग के ऊपर ले जाते हैं। ये दोनों तत्वों के अंदर बस इतना ही तफावत है। एक पूर्ण कला से खिला है, एक मर्यादित कला से खिला है। राम संयमी है, राम धैर्य है, राम अनुशासन है, कृष्ण आनंद है, प्रेम है, कृष्ण लीला है। एक पुरुषत्व की एक अलग प्रणाली है। आजकल लोग इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं अल्फा मेल, बीटा मेल, डेल्टा मेल, थीटा मेल, अलग अलग प्रकार के मेल बन रहे हैं। पर तुम अगर पूर्ण पुरुषोत्तम को जानो, श्री कृष्ण को जानो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि उनके बराबरी का कोई नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है। राम के लिए शब्द संबोधित नहीं हुआ, कृष्ण के लिए हुआ। राम के लिए इष्ट संबोधित होता है, वो इष्ट है। कृष्ण के लिए गुरु संबोधित होता है, क्योंकि वो गुरु है। क्योंकि उनकी हर एक चाल के ऊपर, उनकी हर एक बात के ऊपर, उनकी हर एक क्रिया के ऊपर तुम्हें सीखने को मिलेगा। कृष्ण ने अकारण कुछ भी नहीं किया, सबके पीछे कारण था। उनको जब युद्ध में लड़ना था तो वो युद्ध में लड़े, जब नहीं लड़ना था नहीं लड़े। उनको जब भागना था वो भाग गए। राम कभी भाग नहीं सकता, राम लड़ेगा। राम युद्ध करेंगे या तो राम शांति प्रस्ताव रखेंगे। कृष्ण को कोई ठिकाना नहीं, वो भाग जाएगा। वो भागेगा इसीलिए क्योंकि वो कारण ढूंढेगा किसी भी चीज के पीछे, और कारण से कारण मिलाकर उसका सत्यानाश कर देगा। ये कृष्ण बुद्धि है। ये एक ऐसी घटना है, या तो ऐसी चालाकी, ऐसी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि वो राजनेता थे। कृष्ण की बुद्धि वहां तक थी कि खुद नहीं लड़े, लेकिन औरों को लड़ा कर भी धर्म का कार्य करे। उनकी राजनेता वाली बुद्धि थी। कृष्ण के अंदर 4 प्रकार के रोल है। अगर कृष्ण का कैरेक्टर तुम समझना चाहो, चरित्र समझना चाहोगे, तो उनके अंदर 4 प्रकार के मेन लीड रोल है। एक तो वो हमेशा बालक ही रहते हैं। दूसरा, वो हमेशा युवा ही रहते हैं। तीसरा, हर एक अवस्था में वो ज्ञानी ही रहते हैं। और चौथा, हर एक अवस्था में मुक्त रहते हैं। पहला बालक, दूसरा युवा, तीसरा ज्ञानी और चौथा मुक्त। कृष्ण की परिभाषा ही कुछ यही है, इसलिए वो 4 in 1, 4 प्रकार के रस है उनके अंदर।
और ऐसे तो देखे तो विष्णु अपने 64 कलाओं के साथ प्रकट कृष्ण अवतार में ही हुए। उनको सारी कलाएं आती थी। आकर्षणाय इति कृष्ण, कृष्ण का सीधा संबंध आकर्षण से है, आकर्षण तत्व। कृष्ण के आकर्षण से कोई नहीं बच पाया। कृष्ण की बुद्धिमत्ता से कोई बच नहीं पाया। कृष्ण के पराक्रम से कोई बच नहीं पाया। कृष्ण के सौंदर्य से कोई बच नहीं पाया। कृष्ण के ज्ञान से कोई बच नहीं पाया। हर एक ने अपनी बुद्धि अनुसार उनके पास ज्ञान लिया, लेकिन बोलते हैं ना कि हाथ तो जोड़े, भाई तुम कुछ अलग हो। कृष्ण ने कभी भी ये नहीं चाहा कि कोई मुझे मित्र रूप से देख रहा है, कोई शत्रु रूप से देख रहा है। उन्होंने सब रूप से सबको स्वीकार किया। कृष्ण ने एक ही चीज समझी, और वो चीज थी कि जो मुझे जिस स्वरूप से जानना चाहता है मैं उसे उसी स्वरूप से मिलूंगा। ये कि पर्सनालिटी का एक कॉन्फिडेंट कि जो जैसा है मैं उसको वैसा ही मिलूंगा। राम अवतार के अंदर राम जी शबरी का धैर्य देखकर शबरी के घर गए थे, कुटिया के ऊपर, कि शबरी जी बेर खिला देगी उनको। वो रोज प्रतीक्षा कर रही थी। और यहाँ सुदामा मर गया था थक थक के माला जब कि कृष्ण गए नहीं उनके पास। क्या परमात्मा के दोनों तत्व के अंदर इतना अंतर हो सकता है? कभी सोचना। राम वो करुणा है, राम वो करुणा है, और कृष्ण वो प्रेम है। तुम प्रेमी के पास कुछ नहीं मांग पाओगे। तुम प्रेमी के पास जाओगे तो प्रेमी सब कुछ दे देगा, प्रेम तो उसे चाहिए। जबकि राम के अंदर करुणा है। वो दुख देखकर चले जाएंगे। वो केवट के पास गए, राम जी केवट के पास गए, शबरी के पास गए, अहिल्या के पास गए, विभीषण के पास गए, सुग्रीव के पास गए, हनुमान जी के पास गए। वो सामने चल के गए। कृष्ण सामने चल के किसी को नहीं मिले। कृष्ण ने कभी नहीं सोचा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कृष्ण ने ये सोचा मैं तो बैठा ही हूं, जिसको आना हुआ आएगा। वो सुदामा की पुकार नहीं सुन रहे थे, सुदामा की पुकार सुन रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि सुदामा पुकार लगा रहा है तो पहुंच भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण ने भावों को खिलने का या अपनी लिमिट तोड़ने का भक्तों को मौका दिया। राम जी मर्यादा में बंधे थे, यानी कि उनको पता था कि शबरी जी कुटीर से बाहर नहीं आएगी, सुग्रीव अपनी चिंता से बाहर नहीं आएंगे, हनुमान जी अपने विवेक और वचन से बाहर नहीं आएंगे, अहिल्या जी तो पत्थर ही बनी थी, वो बाहर नहीं आएंगी, विभीषण तो लंका में जाम हो गए थे। तो राम जी को उन तक पहुंचना पड़ा। और कृष्ण के पास सब कोई खींच के आ गया। वो चाहे दुर्योधन ही क्यों ना हो, दुर्योधन भी खींच के आ गया। गया था लेने के लिए, मांगने के लिए कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तुम क्या मदद करोगे भाई। भगवान ने उसको भी ऑफर दिया, क्या चाहिए बिड़ू बोल। उसने नारायणी सेना मांगी, अर्जुन ने नारायण मांगा। कृष्ण को वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके ठीक है, मुझे मेरा रोल पता है क्या करना है। चाहे वो कौरव पक्ष में भी होते तब भी युद्ध तो महाभारत का धर्म के पक्ष में ही जाता, क्योंकि कृष्ण हर हाल में धर्म का त्याग नहीं कर सकते।
अगर सोचो दुर्योधन ने नारायण को मांग लिया होता, कृष्ण को मांग लिया होता तो क्या होता? कृष्ण के लिए नई बात नहीं थी नाटक करना। वो तो कौरवों के पक्ष में रहते हुए भी नियत थे होते और बुद्धि ही नहीं चलाते। यार मुझे नहीं पता है, तुमने तो मुझे मांगा, मैं तो सारथी हूं तुम्हारा, मेरा काम है रथ चलाना। पर सामने पांडव थे और पांडव के अंदर अर्जुन था। अर्जुन का अर्थ ही होता है कि जो समर्पण कर सकता है, अर्जुन कर सकता है, वो अर्जुन है। महाभारत का युद्ध और गीता एक विशेष प्रोग्राम था कृष्ण के जीवन का अंदर। कृष्ण चाहते तो बहुत कुछ बता देते अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की कैपेसिटी जितनी थी उतना ज्ञान दिया। कृष्ण निखालस है, कृष्ण के पास शर्म नहीं है। वो शर्मिंदगी महसूस कहीं नहीं करता, वो शर्माता किधर भी नहीं है। वो जो भी करता है हक से करता है, वो छाती ठोक के करता है। वो चाहे पाप भी करता है या पुण्य भी करता है, चाहे अच्छा करता है या बुरा करता है, सब छाती ठोक के करता है। वो किसी चीज के पीछे विलाप नहीं करता है। ये कृष्ण तत्व है। कृष्ण की जीवन की यात्रा तुम देखोगे तो उन्होंने कभी भी एक चीज के पीछे ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की, वो आगे बढ़ते गए। पहले तो जन्म ही कारागृह में हुआ। राम जी का जन्म महल में हुआ था, कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। दोनों की जन्मस्थली देखो। कृष्ण को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो जन्म किधर धारण कर रहा है। कृष्ण ने जीवन में यही समझा है कि तुम अपने परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, परिस्थितियों को अपने गुलाम बनाओ। जो जैसा है उसको वैसा होकर मिलो, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाए। तुम सज्जन बनने का प्रयत्न ही मत करो। कृष्ण ये सिखाते, कृष्ण सिखाते अगर सामने वाला दुर्जन है तो तुम भी दुर्जन ही बनो। सामने वाला क्रोधी हो तो तुम भी क्रोधी बनो, सामने वाला कामी है तो तुम भी कामी ही बनो। कृष्ण ने सद्गुण सिखाया नहीं, कृष्ण ने स्वभाव सिखाया। सद्गुण तो श्री राम जी ने सिखाए थे कि हर परिस्थिति के अंदर ऐसे रहो, अच्छे रहो, संयमित रहो। कृष्ण ने ये नहीं सिखाया। कृष्ण तो बोलेगा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। कृष्ण ने किसी चीज के पीछे पड़े नहीं, वो चीजों जैसे जैसे आती रही वैसे वैसे उनके जीवन में जो जो रोल थे वो रोल निभाए। वो भी स्थित प्रज्ञ अवस्था के अंदर, वो भी ज्ञानी की अवस्था के अंदर। उनको पता था गोकुल छोड़ना है, मथुरा छोड़ना है, वृंदावन छोड़ना है, सब छोड़ के उनको पता था एक दिन कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इसको मिलना है। वो पहले उनके अंदर डिकोड हो जाता था। इसे कहते हैं कि अपनी आत्मा को समझ लेना। अगर किसी के अंदर विष्णु तत्व है या तो कृष्ण तत्व है किसी साधक के अंदर, तो वो हमेशा याद रखे उसके अंदर ये 4 गुण होने चाहिए। बाल्यावस्था, युवा अवस्था, ज्ञानी की अवस्था और मुक्त अवस्था। 4 in 1 पर्सनालिटी तुम होने चाहिए। इसे ही चतुर्भुज रूप कहते हैं। कृष्ण बाल रूप में भी धर्म की स्थापना कर रहे थे और युवा बने तब भी धर्म की स्थापना कर रहे थे, और जब उनका अंतिम समय में आया तब भी धर्म की स्थापना ही कर रहे थे। कृष्ण ने पूरा जीवन अपने लिए कभी भी जिया ही नहीं, और भगवान होते हुए उनको कभी शांति मिली नहीं। हाँ, तुम शांति और खोज की चिंता के अंदर कृष्ण का जन्म अष्टमी का उत्सव मना रहे हो कि भगवान हमें आनंद दे, हमें शांति दे। अरे वो तो हमेशा आनंद में ही रहता था। वो तो जैसी परिस्थिति आता था वैसा एक्ट करता था। तुम भी करना शुरू कर दो, अपने आप तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कृष्ण तुम्हारी प्रार्थनाओं का भूखा नहीं है, कृष्ण तुम्हारे प्रेम का भूखा है। कृष्ण तुम्हारे ज्ञान का भूखा है, कृष्ण तुम्हारी जिज्ञासा का भूखा है। कृष्ण तुम्हारी भक्ति का भूखा नहीं है।
कृष्ण कभी भाव का भूखा नहीं हो सकता, वो पूरा संसार उसे भाव दे रहा है और वो भाव लेने से मना कर देता है, मुझे तुम्हारा भाव नहीं चाहिए। वो उनका ही भाव स्वीकारता है जो उनके जैसे है। राम जी हर एक के भाव स्वीकारते हैं। जब तो किसी का देह त्याग हो जाता है और मुर्दे को लिया जाता है तो हम बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, कृष्ण बोलो भाई कृष्ण क्यों नहीं हो रहा है? वो भी तो भगवान का नाम है। राम बोलो भाई राम ही क्यों बोलो रहे? आत्मा सीधा रहे। कभी हमारे अंदर ये प्रश्न जागृत नहीं होते कि राम बोलो भाई राम ही क्यों बोलते हैं? कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते कृष्ण बोलो भाई कृष्ण, शिव बोलो भाई शिव, जय माता रानी जय माता रानी क्यों नहीं हो रहा? राम वो भारत की संस्कृति है, राम वो भारत का मर्यादा है, राम वो भारत की गरिमा है, और कृष्ण वो भारत का आनंद है, कृष्ण वो भारत का ज्ञान है। सनातन संस्कृति के अंदर ये दो महाअवतार है और इनको समझ लिया बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं जन्माष्टमी के पर्व के ऊपर कहना चाहूँगा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको इतना पता था कि कौन से समय के ऊपर कौन सी चीज़ करनी है, किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, किसको किस तरीके से चलाना है, किसको किस तरीके से उपयोग में लेना है। कृष्ण के जैसा कोई नहीं जान सकता। वो जयद्रथ वध ले लो, गोवर्धन लीला ले लो, इंद्र का घमंड भी तोड़ना था तो अच्छे से तोड़ा। भगवान ऐसे पद नहीं मिला, भगवान तब पद मिला कि जब उन्होंने साबित किया कि भाई मैं ही हूं वो। कृष्ण के पास योजनाएं होती थी। राम जी वर्तमान में जीते थे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कृष्ण के पास भविष्य की योजना होती कि ऐसा करने से ऐसा होगा, इसलिए वो भविष्य के अनुमानों को लगा लेते थे। पहले उनको पता चल जाता था कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा, कौन कैसे चलेगा। ये एक तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। वो आता है विवेक दृष्टि से, वो आता है बुद्धि से, वो आता है तुम्हारे चातुर्य से। बुद्धि बंद करके सीधे सीधे चलोगे तो कोई भी तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाएगा। अगर बुद्धि जागरूक है और तुम उसको समय के ऊपर समझ लोगे कि ये जो है काल तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो तुम काल से आगे निकल जाओ। काल यवन पीछे पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। रणछोड़ बनना पड़े तो रणछोड़ भी बन जाओ, तुम अपने मन से भागो। जो अपने मन से भाग सकता है वो रणछोड़ बन सकता है। ऐसे फालतू में रणछोड़ नहीं बनना है। रणछोड़ यानी कि अपने मन से जो भाग जाए। मन बोले वो तो नहीं करे, उससे उल्टा ही करे, उससे कहते हैं कि भाई तुम रणछोड़ हुए। विषाद की परिस्थिति से जो भाग जाए उसे रणछोड़ कहते हैं। काल पीछे पड़े, समय पीछे पड़े, भूत पीछे पड़े, भविष्य पीछे पड़े, छोड़ दो। बी इन द प्रेजेंट। भविष्य को अपने हिसाब से बनाना वो कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता था। हाँ, पर कुछ कारण होते बनते और कुछ कारण कहते नहीं कि काल का निर्णय होता है, वो होता ही है। कितने भी चतुर बन जाओगे, एक समय काल तुम्हें ग्रास कर लेगा, और वो समय को जान लेना वो भी एक बड़ी बात है। जब पूरी द्वारिका डूब रही थी तो भगवान को कोई हर्ष शोक नहीं था कि क्या हो गया, छोड़ो यार, वो शांति में बैठे थे। उस समय के ऊपर भी उनकी शांति उतनी थी। महाभारत के युद्ध के अंदर भी उनकी शांति उतनी थी। जब उन्होंने रणछोड़ वाली लीला की, जब रण छोड़ के गए, तब भी उनके मुख पे शांति उतनी थी।
उन्होंने गोवर्धन उठाया तब भी उनकी शांति उतनी थी। जब वो कंस को मारने गए थे तब भी उनके साथ शांति उतनी ही थी। वो दृष्टा और साक्षी भाव से सारे कर्म कर रहे थे। उन्होंने जीवन को केवल एक नाटक समझ के रखा था। वो लीलाधारी इसीलिए बन पाए क्योंकि वो सबके मन को जानते थे। कृष्ण तुम्हारा आदर्श तभी बन पाएगा जब तुम धर्म के लिए लड़ोगे। कृष्ण तुम्हारा आदर्श तभी बन पाएगा कि जब तुम दुष्टों का संहार करने के लिए बनोगे। तुम सज्जनों की रक्षा करने के लिए बनोगे तो कृष्ण का स्वभाव धारण कर पाओगे। चातुर्य, बुद्धि, विवेक, भगवान के अंदर सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, सारी निधियां, सारी प्रकार की कलाएं थी। 64 कला के जानकार थे, 32 गुण थे। ये सब उनके पास था। और कब किसको कैसे चलाना है, कौन सी सिद्धि को कैसे चलाना है, कौन से वाक्य को कैसे चलाना है, कौन सी बुद्धि को कैसे चलाना है, कौन से शब्द को कैसे बोलना है, किसको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो कृष्ण सिखाते हैं। जीवन में सफल इंसान बनना है तो कृष्ण बुद्धि से चलना, और जीवन में संघर्ष करना है तो राम की बुद्धि से चलना। ये राम और कृष्ण दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। एक आत्मा का धर्म है और एक बुद्धि का धर्म है। एक प्रज्ञा का धर्म है और एक आत्मा का धर्म है। तो तुम्हारे भीतर कृष्ण जन्म हुआ कि नहीं वो देख लेना। मक्खन खिला लिया, झूले में झूला लिया, नंद घेरा नंद कर लिया, हरे रामा हरे कृष्ण कर दिया, सारी बचकानी बातें कर ली उनके साथ। लेकिन अगर तुम सच में भगवान के भक्त हो तो उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना। कभी जीवन को खेल समझ के देखना। अगर सच में कृष्ण तत्व की प्राप्ति करनी है तो जीवन में खेल को समझना, जीवन को खेल की तरह लेना, सीरियस मत होना, आनंद में रहना। किसी भी चीज में के अंदर अटकना मत, चाहे वो प्रेम हो, परिवार हो, अपने हो, पराये हो, किसी में अटकना मत। कृष्ण तत्व यही सिखाता है। ऐसा नहीं कि उनको प्रेम नहीं है तो उनको आनंद नहीं मिलता, मिलता है, पर जो सर्वानंद ही है, जो स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, वो आनंद देने वाले हैं। उनको तो कोई क्या ही आनंद दे पाएगा। कृष्ण अगर महाभारत की युद्ध में उनको आनंद मिल रहा है, एक माटी की जो कुंभार होता है उनकी मिट्टी लेकर वो चाक के ऊपर घड़ा बनाने के अंदर भी वो उतना ही आनंद लेते जितना युद्ध में लेते। वो अभिमन्यु के मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त नहीं करते, वो स्थिर रहते, मौन रहते। वो शोकातुर नहीं है। हाँ, जहां सिखाना है वहां सिखाते। कृष्ण जैसा इंसान या तो उनकी जैसी जो प्रतिभा है वो कभी कभी हमें कपटी लगेगी, कभी कभी छली लगेगी, कभी कभी निष्ठुर लगेगी, पर ये पर्सनालिटी के गुण धर्म है उनके। वो निष्ठुरता नहीं है, वो आगे की सोच रखते हैं। वो तुम्हारे भाव से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको ये होता है कि तू भाई आगे तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे करेगा। ये भाव मन से आता है, मन विचार से आता है, और ये विचारों के काटने के लिए ही सुदर्शन चलता है। राम के पास धनुष्य था, कृष्ण के पास सुदर्शन था।
राम के बाण से एक समय के ऊपर एक का वध हो सकता था और कृष्ण के सुदर्शन से एक साथ 100 का वध हो सकता है। वे शस्त्र प्रत्यस्थ वर्धिनी, शस्त्र को कैसे चलाना है, अपने जीवन में अपने इष्ट को कैसे पुकारना है। गुरु बनाना है तो कृष्ण जैसा बनाना कि तुम्हारे साथ महाभारत में खड़ा रहे। कोई भगोड़ा गुरु मत बनाना कि जो अपने घर पे बैठ के, आश्रम में बैठ के, मठ के ऊपर बैठ के बस तुम्हें कृष्ण ने रासलीला की, कृष्ण ने ये किया, आज जन्म करते आज उसको सुला देते, वैसे गुरु करोगे अपने जीवन का सत्यानाश कर दोगे। तुम ना तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले पाओगे, ना आत्मा को समझ पाओगे, ना जाग पाओगे। आज के लिए इतना ही। जन्माष्टमी का पर्व था तो कृष्ण तत्व को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, अपनी बुद्धि से। मुझे जो समझ आया वो बुद्धि से समझाने की कोशिश की। मेरी त्रुटि भी हो सकती है, फिर भी कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय माई की।